हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट फॉर थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। ए से हमारा प्रोडक्ट पी बन गया है। इसके अंदर तब टाइम ज़ीरो है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नोट है और ये ज़ीरो है। तब टाइम टी हो गया है, कुछ टाइम के बाद 5 सेकेंड 10 सेकेंड या कोई भी इंटरवल ले सकते हो। ये ए हो गया है और ये आप एक्स मान लो। अब क्या है, हमें थर्ड इक्वेशन के लिए थर्ड ऑर्डर के लिए करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट लो पहले एक बार जरूर लिख लेते हैं, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देन रेट इक्वल्स टू व्हाट, रेट लो आप जानते होंगे के, और जो ए है उसकी पावर क्या करनी पड़ेगी 3, क्योंकि जो पावर है वही क्या कहलाता है, ऑर्डर। इसी के लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी जरूर लिखेंगे। उसमें क्या होता है, रेट इक्वल्स टू डी ए बाय डी टी, और इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट के लिए बात हो रही है, तो आगे नेगेटिव जरूर आएगा। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। क्यों इक्वेट करते हैं, ये भी रेट के इक्वल है और ये भी रेट के इक्वल है। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या आया हमारा, माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, इस ए की पावर 3 को नीचे ले लेते हैं। यहां पे आया डी ए अपॉन ए की पावर 3, और डी टी को हमने ऊपर ले लिया, के डी टी, और ये जो नेगेटिव था इसको भी हमने राइट हैंड साइड ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को पढ़ना है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो है हमारा डी ए बाय ए की पावर 3 इक्वल्स टू माइनस के को बाहर रखा, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, डी टी। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी हम जरूर लगा रहे होंगे। यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, ए नोट से ए, इनिशियल से फाइनल, और यहाँ पे टाइम के लिए क्या लगाएंगे, 0 से टी, 0 से टी। चलो अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं इसका। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो इजी है, आप जानते होंगे, माइनस के और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया है, टी, ये हो गया माइनस के टी। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ए की पावर 3 को हमने ऊपर ले लिया है, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं लिया है, हमने केवल एडजस्ट किया है। तो ए की पावर क्या हो गया है, -3, और क्या रह गया हमारा, डी ए। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं यहां पे, इसको हम क्लियर करते हैं। चलो इसको अच्छे से कवर करते हैं, आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन क्या आ गई है, मैं वो एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ये है हमारा ए नोट से लेके ए, और यहाँ पे क्या है, ए की पावर -3 डी ए, और ये हम सोल्व कर चुके हैं। वो क्या आया, माइनस के टी, और इसकी लिमिट थी 0 से लेके टी। चलो अब क्या है, हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे लिख देते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया है, ए की पावर -3 है, उसमें हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, और जो पावर ऊपर है वही हम नीचे लिख देंगे, -3 + 1, और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, ए नोट से लेके ए, ये क्या है, माइनस के, हम लिमिट भी यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो 0 है, तो ये माइनस के टी ही यहाँ पे रह गया है। चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आई वो क्या आई हमारी, ए की पावर -2, और नीचे भी क्या रह गया, -2। लिमिट हमारी क्या है, ए नोट से ए इक्वल्स टू के टी। यहाँ तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं। चलो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। जो ए की पावर -2 है वो हम नीचे ले लेते हैं,
तो ये हो गया 1 अपॉन, नीचे क्या है -2, माइनस हमने यहाँ पे ले लिया है -2, a की पावर -2 नीचे आया तो क्या हो गया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव का हो गया है, ऊपर नेगेटिव था नीचे ये पॉजिटिव हो गया है। लिमिट हमारी जो है वो क्या है, a0 से a, लिमिट हमने सोल्व नहीं की है, -kt। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव से नेगेटिव को कट कर देते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे लिमिट सोल्व करते हैं तो लिमिट क्या आई हमारी 1 2 a की पावर 2 माइनस इनिशियल 1/2 a0 की पावर 2 इक्वल्स टू व्हाट, kt फाइनल माइनस इनिशियल। एक बार हमने ये पुटअप की और एक बार हमने ये पुटअप की है। चलो अब हमें लग रहा है कि 2 यहाँ से कॉमन निकल सकता है। हमने क्या कर लिया है, 1 अपॉन a की पावर 2 माइनस 1 अपॉन a0 की पावर 2, और यहाँ से क्या किया हमने 2 बाहर कॉमन ले लिया है, इक्वल्स टू क्या हो गया है, kt। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई है, जिसको हम सोल्व करना चाहें, k निकालना चाहें या हमसे t पूछा जाता है तो हम एक किसी सिंगल फॉर्म में ले लेते हैं, k की फॉर्म में ले लेते हैं। k इक्वल्स टू t हमने नीचे ले लिया, 1 अपॉन 2 पहले से था t, और क्या हो गया है 1/a की पावर 2 माइनस 1/a0 की पावर 2। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, जिससे हम k इजीली सोल्व कर सकते हैं। और ये हुई हमारी किसके लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। चलो अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ कि ग्राफ क्या रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल प्रॉब्लम भी यहाँ से कभी कभार पूछ ली जाती है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे 2t है ये हम उधर ले लेते हैं, तो ये हो गया 2kt इक्वल्स टू 1/a की पावर 2 माइनस 1/a0 की पावर 2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो वैल्यू है ये हम इधर ले लेते हैं। देन क्या हो गया है 1/a की पावर 2 इक्वल्स टू 2kt, और ये नेगेटिव था तो उधर जाके क्या हो गया है, ये पॉजिटिव a0 की पावर 2। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा क्यों किया है वो बताते हैं। ये वैल्यू चेंज होती रहती है, तो ये हमने y एक्सिस पे ली है। 1/a0 ये हमने इधर क्यों ली, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हमने क्या माना है, c, ये फिक्स है हमारा। ओके, और ये हमारा क्या हो गया है mx, जिसमें ये क्या हो गया x एक्सिस और ये हो गया है हमारा m। अब हमारा ग्राफ प्लॉट करना ईजी हो गया है। ग्राफ को क्रैम करने की बजाय आप पहले उसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाएं एंड देन उसको प्लॉट करें, आपको काफ़ी मजा आएगा। देन क्या हो गया है 1/a की पावर 2, x एक्सिस पे क्या हो गया है t, ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है 1/a0 की पावर 2, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप क्या होता है हमारा, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट 2k, हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया, किसके लिए ग्राफ हो गया है, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये हमारी इक्वेशन आई थर्ड ऑर्डर के लिए, ये हमारा ग्राफ आया। अब हम बार बार डेरिवेशन करके नहीं देखेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए फोर्थ ऑर्डर के लिए हम नहीं करके देखेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं। चलो फॉर्मूला हम खुद ही बनाते हैं, ठीक है, कैसे वो आपको समझ में आ जाएगा। चीज़ों को क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। देखो क्या है, हमने देखा कि जो सेकेंड ऑर्डर था उसके लिए k इक्वल्स टू क्या आया 1/t 1/a माइनस 1/a0। फिर हमने देखा ये हमारा सेकेंड ऑर्डर के लिए है, फिर हमने देखा थर्ड के लिए। ओके, हम सेकेंड सोल्व कर चुके हैं, थर्ड सोल्व कर चुके हैं, फोर्थ सोल्व नहीं करेंगे हम। चलो k इक्वल्स टू 1/2t, अभी हमने सोल्व किया 1/a की पावर 2 माइनस 1/a0 की पावर 2। अब देखने से कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इसको अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट करें nth के लिए, nth मीन्स फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कुछ भी हो सकता है, तो देखो क्या होगा, k कांस्टेंट ही रहेगा इक्वल्स टू 1/t, t फिक्स रहेगा हमारे यहाँ पे, बट ये जो नंबर है यहाँ पे तो ये 1 था, यहाँ पे ये 2 है, तो आपको कुछ ऐसा लग रहा है ये 2 है तो ये 1 आ रहा है, थर्ड है तो 2 आ रहा है, तो फोर्थ है तो क्या आएगा 3 आएगा।
तो n है तो इसका मतलब आप समझ रहे होगे 2 है तो क्या आया 1, इसका मतलब n से एक कम आ रहा है, तो क्या कर दें हम n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे 2 था तो पावर आ रही है 1 1, यहाँ पे 3 है तो पावर आ रही है 2 2, इसका मतलब जो पावर है वो भी क्या हो गई है 1 अपॉन a की पावर वट n माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन a नोट की पावर n माइनस 1, आपकी एक कम हो गई है। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं, आप इजीली बता पाएंगे। लाइक फोर्थ के लिए आपसे पूछा गया, क्या बोलेंगे आप, k इक्वल्स टू 1 बाय, आपने बोला n माइनस 1 एक कम हो गया और हमें फॉर्मूले को देखने की जरूरत भी नहीं है। क्या कर देंगे, फोर्थ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी a की पावर 3 माइनस 1 अपॉन a नोट की पावर 3, ये हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ के लिए पूछा गया हमसे, फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, k इक्वल्स टू वट 1 बाय 4t ब्रैकेट 1 बाय a की पावर वट, अगर हमारा 4 यहाँ है तो 4 माइनस 1 अपॉन a नोट की पावर 4। आप किसी भी ऑर्डर के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ग्राफ भी इजी है, वो आपको समझ में आ गया होगा, एक को y बनाएंगे, एक को x बनाएंगे और एक हमारा कांस्टेंट पार्ट रहेगा। आप सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, किसी के लिए भी आप ग्राफ प्लॉट इजीली कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।